अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और इनकी अहलिया मलिका कैमिला पर एक मुजाहिरीन ने अंडा फेंककर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में ले लिया। यार्क में रिवायती तकरीब के लिए पहुंचे बरतानवी बादशाह और इनकी अहलिया पर अंडे फेंके गए। वो दोनों इस वाक़े से बेनियाज दिखाई दे रहे थे। पुलिस एहलकार नारेबाजी करने वाले मुजाहिरीन को हिरासत में लेने के लिए वहां पहुंच गए। वाज़ेह के चार्ल्स अपनी वालिदा मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल के बाद सितंबर में बादशाह बने थे। वो इस वक्त शुमाली इंग्लैंड के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े में किंग चार्ल्स और इनकी अहलिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फौरी तौर पर मौके पर मौजूद पुलिस ने एहतजाज करने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया। फिलहाल इससे पूछगुछ की जा रही है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने आज ऐलान किया है कि वो अपने 11,000 मुलाजमीन को निकाल रही है। यह फैसला आमदनी में भारी कटौती के बाद किया गया है ताकि लागत को कम किया जा सके। एलन मस्क की ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से मुलाजमतों में कटौती के बाद यह बड़ी बरतरफी की जा रही है। मार्क ज़करबर्ग ने आज एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, मैं आज मेटा हिस्ट्री में सबसे मुश्किल तब्दीलियों में से एक का ऐलान करने जा रहा हूं। मैंने अपनी टीम का साइज 13% कम करने का फैसला किया है। इसकी वजह से मुझे अपने 11,000 बासलाहियत मुलाजमीन को छोड़ना पड़ रहा है। ज़करबर्ग का मजीद कहना था कि हम कंपनी के साइज़ को मजीद कम करने के लिए ज़्यादा काबिल कंपनी बनने के लिए अपने अखराजात कम करेंगे और आइंदा माली साल की पहली छमाही में नए लोगों को भर्ती नहीं करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन की कौमी सलामती गैर मुस्तहकम हो रही है और उन्होंने PLA से कहा है कि वो अपनी तमाम तौर तौनाई अपनी सलाहियतों को बढ़ाने और जंग लड़ने और जीतने के लिए तैयार रहने के लिए वक्फ करें। शी जिनपिंग ने हाल ही में फौज की क़यादत संभाली है और तीसरी मरतबा सदर का ओहदा संभाला है। चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी ने 69 साला शी को चीन के मरकजी फौजी कमीशन का जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन मुकर्रर किया है। अब वो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हाईकमान बन गए हैं। शी जिनपिंग अब चीन में 3 ताकतवर ओहदों के सरबराह है। हुक्काम ने बताया कि सऊदी अरब ने मिस्र के तकरीबी शहर शर्म अल शेख में हो रहे अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी मौसमियाती तब्दीली के सरबराह इजलास में अपने माहौलियाती मंसूबे के हिस्से के तौर पर 66 नए इक़दाम का ऐलान किया है। मुमलिकत ने 4 अहम सुतूनों के मुताबिक इक़दाम तैयार किए हैं। सर्कुलर कार्बन इकनॉमी, पौधों का अहाता बढ़ाना और इन्हताजशुदा ज़मीनों को कम करना, जंगली हयात की रिहाइशगाहों और हयातियाती तनों की हिफाजत। सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के माहौलियाती ट्रैक के प्रोजेक्ट मैनेजर अल बारा अल ज़हरी ने अरब न्यूज़ को बताया कि पायदारी को फ़रोग़ देना है, जिसका ऐलान वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता साल किया था। सऊदी गुलकारों की पुरजोश लाइव परफॉर्मेंस ने मुमलिकत के सबसे बड़े कौमी खेलों के मुकाबलों में से एक पर पर्दा डाल दिया। जीतने वालों और शुरका को इनाम की पेशकश के बाद सऊदी गेम्स की इख्तितामी तकरीब में सितारे रबा सकर, दालिया मुबारक, बदर शैबी, जीना उमाद और ईद को दरिया में स्टेज पर ले गए। एक तकरीर में सऊदी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कमेटी के नायब सदर और सऊदी गेम्स के डायरेक्टर शहजादा फहद बिन अब्दुल अजीज़ ने मुल्क के खेलों के शोबे की मुसलसिल हिमायत पर शाह सलमान और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुमलिकत सऊदी अरब के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दारुल-हुकूमत रियाद पहुँच गए हैं। एयरपोर्ट पर सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अमीर खरम राठौर और सऊदी हुक्काम ने वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने आज चारशंबे को एक बयान में बताया कि दौरे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने सऊदी हम मनसब के हमरा सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। सरकारी मसरूफियात के अलावा वज़ीर ख़ारजा मुकामी मीडिया से गुफ्तगू और मुमलिकत की अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र में शिवसेना लीडर संजय रावत मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत से जमानत मिलने के बाद आज जेल से बाहर आ गए हैं। इन्हें आज अदालत ने जमानत दे दी है। संजय रावत, जिन्हें ईडी ने 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था, 3 माह बाद जमानत मिली है। संजय रावत को 2 लाख के मुचल्लके पर जमानत मिली है। ईडी से फैसले पर रोक मांगी गई थी, लेकिन अदालत ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईडी ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए वक्त मांगा था, जिसे अदालत ने कबूल नहीं किया। अदालत ने एजेंसी को शिवसेना लीडर की गिरफ्तारी पर भी फटकार लगाई है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज चारशंबे को बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ PD एक्ट को मनसूख करने के अहकाम जारी करने के चंद घंटे बाद कानूनसाज को आज चारशंबे की शाम चेल्लापल्ली सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। हाईकोर्ट की तरफ से रखी गई शराइत के मुताबिक सिर्फ MLA की बीवी उषाबाई, इनके वकील करुणा सागर और चंद करीबी खानदान के लोग ही राजा सिंह को लेने जेल पहुंचे थे। रिहाई के बाद राजा सिंह मंगलहाट में अपने घर चले गए।
4 की सुबह एक डिवीजन बेंच ने बीजेपी एमएलए के खिलाफ पीडी एक्ट को एक तरफ रख दिया और इनकी फौरी रिहाई की हिदायत दी थी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की सरबराही में एक खुसूसी तहकीकाती टीम 6 दीगर अफसरान के साथ तेलंगाना में बीजेपी से मुंसलिक दल्लालों की जानिब से टीआरएस के एमएलएस का शिकार करने की मुबैना कोशिश की तहकीकात कर रहे हैं। ये टीम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने तश्कील दी है। मोंगोर असेंबली हल्के के लिए 3 नवंबर को हुए ज़मीनी इंतखाब से कबल साइबराबाद पुलिस ने 26 अक्टूबर को एक फार्म हाउस से 3 अफराद को गिरफ्तार किया था, जो मुबैना तौर पर टीआरएस के 4 एमएलए को जाफरानी पार्टी में शामिल करने के लिए हैदराबाद गए थे और इन्हें 100 करोड़ रुपए का लालच दे रहे थे।